क्या बीजेपी ने राव इंद्रजीत के साथ दुभात की है? क्या राव इंद्रजीत की कोई इच्छा अधूरी रह गई? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बयान है कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर के, जिनका कहना है कि राव इंद्रजीत की शायद कोई इच्छा अधूरी रह गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ हरियाणा और खबर हरियाणा। मेरा नाम है आरती अग्रावत। मेरे साथ ज्योति सांगवान मौजूद है। इनसे जानेंगे आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है, क्योंकि आरती राव भी कहती है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। आखिरकार जानते हैं कि पूरे विवाद की जड़ कहाँ पर है। ज्योति। बिल्कुल आरती, देखिए इन दिनों साउथ हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है वो सर्दी में आप कह सकते हैं कि बहुत गर्माहट में है या बहुत शिखर पर है, सियासी पारा बहुत हाई है। और शुरुआत राव नरबीर सिंह जी की ओर से कुछ कहा गया, राव नरबीर कहते हैं, राव इंद्रजीत का पलटवार आता है, अभय सिंह यादव भी इसमें क्योंकि बहुत मुखर नजर आ रहे हैं राव इंद्रजीत के खिलाफ। ये एक बहुत अलग अलग गुट साउथ हरियाणा में पहले भी रहे हैं, पहले भी बयानबाजियां होती रही, लेकिन अब जो हो रहा है ये एक्सट्रीम है, ये पीक पर है, ये शिखर पर है। अब देखना ये भी है आरती की क्या बीजेपी हाईकमान इस ओर कोई संज्ञान लेता है, क्योंकि आप हम कांग्रेस नेताओं से जब भी बात करते रहे हैं या मीडिया जब भी बात करता रहा है, हम कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बात करते थे कि गुटबाजी मतलब कांग्रेस, किसी भी राज्य की कांग्रेस हो। लेकिन साउथ हरियाणा में जो बीजेपी की आप कहें गुटबाजी इन दिनों है, वो वाकई एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जो दुभात वाली बात है, आप जानते हैं अलग अलग सरकारों में राव इंद्रजीत की जो सीएम बनने की इच्छा रही है, वो कभी खुलकर, कभी इनडायरेक्टली, कभी लोगों का हवाला देकर कि लोग ये चाहते थे, या साउथ हरियाणा इतने विधायक जिताकर भेजता है, साउथ हरियाणा अपना प्रतिनिधित्व चाहता था, ये लोगों के हवाले से भी कहते रहे हैं। लेकिन अब जबकि राव नरबीर की ओर से ये कह दिया गया या उनसे विकास को लेकर सवाल होने लगे कि ये सीएम से नहीं बनाते थे, कोई भी सीएम रहा हो इनको शिकायत, यानी राव इंद्रजीत को शिकायत रहती है कोई भी सीएम रहा हो और इलाके को उसका नुकसान झेलना पड़ा विकास के लिहाज से, चाहे हुडा साहब की बात करें, केंद्रीय मंत्री पूर्व सीएम मनोहर लाल की बात करें, उनका भी जिक्र करते हैं राव नरबीर कई बार, अभय यादव की ओर से भी उनका जिक्र किया गया, या फिर अब हम नायब सिंह सैनी की बात करें, ये कहना है कि अलग अलग सीएम से ये बनाकर नहीं रखते हैं। उस पर राव इंद्रजीत की ओर से फिर से कह दिया गया है कि उनकी वजह से, साउथ हरियाणा की वजह से ही सत्ता, अब जो रिसेंट जो बयान आया है जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि साउथ हरियाणा की वजह से ही सरकार बनी है, सत्ता बनी है, और जो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये लग रहा होगा कि वो ये बन जाते, लेकिन साउथ हरियाणा की वजह से ही, उनकी वजह से ही सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं फिर से वो क्रेडिट लेते नजर आए हैं। बिल्कुल। बट राव नरबीर ये भी कह रहे हैं कि 5-6 विधायकों की वजह से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता, कोई सत्ता पर काबिज नहीं हो सकता है। तो राव इंद्रजीत किस सरकार को गिराने की बात कर रहे हैं ढके छिपे शब्दों में? बिल्कुल, देखिए खास तौर पर जब बीजेपी जैसी पार्टी, बीजेपी सत्ता में हो, जो आप कह सकते हैं अनुशासन वाली पार्टी है, जो हाईकमान से या फिर जो तरीके से चलने वाली पार्टी है, उसमें आप ये सोचें कि कोई प्रेशर बिल्डिंग करें कि 5 विधायक हैं, 10 विधायक हैं, 15 विधायक हैं, ये बीजेपी में मुमकिन नहीं है। राव नरबीर पहले भी कह चुके हैं कि आपके पास 2, 4, 5, 10 विधायक हैं, तो उनसे आप नहीं बन सकते, पार्टी ये तय करेगी। और इस बार तो हम देख रहे हैं क्योंकि नायब सिंह सैनी का नाम पहले ही अनाउंस कर दिया गया था, चुनाव के वक्त उनको सीएम बनाया गया था, सीएम फेस अनाउंस करके चुनाव लड़ा गया था नायब सिंह सैनी का। तो नरबीर ये कह रहे हैं कि पार्टी जो चाहेगी वो होगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ विधायकों को साथ लेकर आप सीएम बन जाएं, ये मुमकिन नहीं है। राव नरबीर बार बार ये कह रहे हैं कि विकास करवाया, काम करवाया, इसलिए सत्ता में आए, किसी व्यक्ति को वहम नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से सत्ता में आए। अच्छा, इन दोनों के अलावा अभय यादव भी इन दिनों बेहद दिलचस्प बयान दे रहे हैं। शुरुआत तो उन्हीं से हुई। बिल्कुल, बब्बर शेर कहा गया कि एक ऐसा बब्बर शेर है जो अपने पराये में कोई फर्क नहीं देखता, अपनों को भी खाता है, यानी वो कह रहे हैं कि ये शिकार कर रहे हैं लोगों का, उनके राजनीतिक भविष्य को खा रहे हैं, इस तरह का निशाना साधा गया। रामपुरा हाउस, राव इंद्रजीत सिंह के हाउस को लेकर, उनके घराने को लेकर, उनके घर को लेकर निशाना साधा गया कि उसको कह दिया जाता है नर्सरी नेताओं की, मुर्गों की नर्सरी, पता नहीं क्या क्या बयान इस तरह के दिए गए। तो ये सिलसिला बहुत तेज हो गया है। साउथ हरियाणा के विकास को लेकर इन दिनों आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, क्रेडिट लेने की बातें हैं, किसने सरकार बनवाई, क्या दुभात हुई, आरती राव भी इसमें शामिल हो गई हैं। आपने शुरुआत में जो कहा ही, ओपनिंग में आपने कहा कि कबीर के दोहे का जिक्र किया गया, उनकी ओर से भी निशाना साधा गया। अच्छा, एक और बड़ी बात जो राव नरबीर सिंह की ओर से कह दी गई है कि पूरे देश में उन्हें नहीं लगता कि किसी भी सरकार में कि पिता भी मंत्री हों, बेटी भी मंत्री हों। ये शायद पहला ही हरियाणा का ही ऐसा आप कह सकते हैं वाक्या है या जीतन राम मांझी हैं, बट फिर भी बिल्कुल। इक्का दुक्का ही हाँ। है। तो प्रदेश में बेटी मंत्री है और हाँ, देश बिल्कुल। में पिता मंत्री हैं। बिल्कुल, देखिए राव नरबीर के शब्दों में हम बता रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि देश में कोई और भी ऐसा मामला होगा। शायद का ज़िक्र किया गया कि शायद ही कोई ऐसा मामला हो। तो पिता मंत्री हैं केंद्र में, बेटी हरियाणा सरकार में मिनिस्टर हैं, फिर भी आप दुभात की बातें करते हैं, फिर भी आपको क्या नहीं मिला, क्या भेदभाव हो गया। तो राव
नरवीर की ओर से आक्रामक अंदाज में निशाना साधा गया है और हम ये भी मानकर चलें कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि कई गुट बन गए हैं। कई गुट में हम ये भी कह सकते हैं, एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं जिनके साथ कई विधायक आते हैं, दूसरी ओर राव नरबीर सिंह, और इनकी देखिए परेशानी भी स्वाभाविक है। 2019 की हम बात करें, केंद्रीय मंत्री उस वक्त के सीएम मनोहर लाल से इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके बावजूद भी चर्चाएं थी कि राव इंद्रजीत सिंह की ओर से जो वीटो लगाया गया उनके चलते राव नरबीर सिंह को टिकट नहीं मिल पाया था। आपको याद होगा 2019 की हम बात कर रहे हैं। अभय यादव चुनाव हारे, इनकी भी मनोहर लाल से अच्छी ट्यूनिंग रही है, लेकिन इनकी राव इंद्रजीत से नहीं बनती है। एक शुरुआत में इनकी ओर से कहा गया कि राव इंद्रजीत जब सीएम बनना चाहते थे, कुछ विधायक भले ही उनके साथ थे, लेकिन अभय सिंह यादव उनके साथ नहीं थे। उस बात का हवाला देते हुए अभय सिंह यादव कहते हैं कि ये एक वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे साथ भेदभाव करते हैं या चुनाव। अभय सिंह तो ये भी कहते हैं कि जब तक राव इंद्रजीत सिंह रहेंगे तब तक कोई और अहिर नेता आगे नहीं जा सकता। दूसरी बात, राव नरबीर जो कहते हैं कि शायद इनकी कोई इच्छा अधूरी रहेगी, न जाने कौन सी इच्छा इनकी अधूरी रहेगी। सब कुछ इन्हें मिला है, पिता केंद्र में मंत्री हैं, बेटी प्रदेश में मंत्री है, लगता है इनकी कोई और इच्छा है। वो भी जानते हैं कि इनकी इच्छा सीएम बनने की, लेकिन अभय सिंह की बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा कह रहे हैं, क्योंकि 77 से अगर राव इंद्रजीत राजनीति करते आ रहे हैं, कई दशकों की राजनीति उन्होंने देखी, खासतौर पे हरियाणा की राजनीति में हमेशा मुखर रहे हैं और नॉन रहे हैं। उसके बाद अगर इस तरह का बयान अब 2026 में आता है कि कोई इच्छा उनकी अधूरी रह गई है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना चाहिए। देखिए, एक प्रेशर बिल्डिंग की सियासत करते हैं राव इंद्रजीत सिंह। सीएम बनने का उनका वो सपना है, चाहे कांग्रेस की हम बात करें या बीजेपी में, अब तो 11 साल से अधिक हो गए हैं उनको, अब भी उनका ये सपना लगातार जारी है। उनके पिता हरियाणा के दूसरे सीएम रहे राव बीरेंद्र सिंह, उनकी ओर से पार्टी भी बनाई गई, हालांकि उतनी कामयाबी नहीं मिल पाई। कांग्रेस की सियासत इन्होंने की, और जब से गुरुग्राम परिसीमन 2008 की बात करें, लगातार ये सांसद बनते आ रहे हैं। उससे पहले भी बड़े मंत्री रहे हैं, बार बार केंद्र में, जिस तरह से राज्य मंत्री अब भी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। तो आप जब ये कहें कि साउथ हरियाणा का विकास नहीं हो रहा, तो फिर तो जिम्मेदारी राव इंद्रजीत सिंह की भी बनती है। तो जनता तो आपको चुनकर भेज रही है। तो ये तो अहिरवाल रेजिमेंट की भी बात कर रहे हैं, वो कहाँ बनाने की बात? अहिरवाल रेजिमेंट को लेकर जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जो मांग है, उनको लेकर भी वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं कि ये मांग पूरी होनी चाहिए। मांग में वो साथ खड़े नजर आते हैं। लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर दे रहे हैं, उसमें उनके साथ खड़ेंगे। उसमें भी वो भेदभाव की बातें या दूसरी जो भी रेजिमेंट है उनकी तुलना भी करते हैं। लेकिन जो सपना है, वो सपना है सीएम बनने का। कभी डिनाई भी कर देते हैं, कभी खुलकर भी कह देते हैं। तो अब जो नेता उनके खिलाफ खड़े हैं आरती, वो खुलकर ये कह रहे हैं कि इनको इलाके के विकास से कोई पीड़ा परेशानी नहीं है, कि हुआ है या फिर नहीं हुआ है, और अगर नहीं भी हुआ है तो आपकी जिम्मेदारी है। बार बार तो आपको चुन कर भेजा गया, अलग अलग सरकारों में आपके पास जिम्मेदारी भी थी। आप अगर सीएम से नहीं बनाते थे या सीएम से आपकी नहीं बनती थी, उसके लिहाज से या उसके कारण इलाका पिछड़ा रहा, तो आप ही जिम्मेदार हैं। इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। एक समय था जब कहा जाता था कि दक्षिण हरियाणा की पॉलिटिक्स रामपुरा हाउस से चलती है, और अब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, बीजेपी को एक तरफा मजबूती साउथ हरियाणा में अहिरवाल बेल्ट में मिली है। लेकिन अब जो ये बयानबाजी हो रही है, इसका क्या परिणाम सामने आता है? थमती है, नहीं थमती है, और अधिक आक्रामक होती है? क्या और भी गुट बनते हैं? जो दूसरे विधायक हैं राव के पक्ष में हैं या उनके कुछ खिलाफ लोग हैं, क्या वो भी इसी जो प्रतिक्रियाएं या बयानबाजी हैं उसका हिस्सा बनते हैं या फिर नहीं? और बीजेपी हाईकमान का क्या कोई बयान आता है या फिर नहीं, ये भी देखना होगा आपसे। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी कि और भी गुट बनते हैं कि नहीं बनते, या अहिरवाल वर्सेस अहिरवाल पूरे हरियाणा में गूंजता रहेगा। क्योंकि ठंड के दिनों में जो गर्माहट, जो एक तरह से सुगबुगाहट अहिरवाल वर्सेस अहिरवाल की हरियाणा की राजनीति दिखाई है, उससे देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि अब ठंड है। दूसरा, जो राव नरबीर कुछ दिनों पहले जाटों को लेकर, जाट वर्सेस अहीर की राजनीति की बात कर रहे थे, वो आज खुद अहीर वर्सेस अहीर की भी राजनीति की बात कर रहे हैं। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आलाकमान, हाई कमान और हरियाणा की सरकार इस पूरे मामले में अपना एक्शन लेती है। बाकी आप भी ज़रूर बताइएगा क्या हरियाणा में अब अहिरवाल वर्सेस अहिरवाल होने वाला है, या फिर राव इंद्रजीत की जो ढकी छिपी इच्छा सीएम बनने की है वो अधूरी रह गई है? क्या वो इस इच्छा को कहने की कोशिश करें? आप हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।